बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्री आईटी स्टडी की जानिब से HTML का 12th लेसन। इस लेसन में हम HTML टेबल्स के बारे में टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। जैसा कि व्यूवर्स, हमने अपने पिछले लेसन में HTML की लिस्ट क्रिएट करना सीखी थी और अब इस लेसन में हम HTML टेबल्स क्रिएट करना सीखेंगे। टेबल्स इन HTML का टेबल जो हम ड्रा करेंगे वो कुछ इस तरह का होगा। इस तरह का इसका सैंपल होगा। ये मैंने ऊपर सैंपल क्रिएट किया है आपको समझाने के लिए। पहले टेबल्स आर डिफाइंड विद द टेबल टैग एंड विद एन बॉर्डर एट्रीब्यूट लाइक बॉर्डर इज इक्वल टू इनवर्टेड कोमा। ये इसकी वैल्यू होगी, इनवर्टेड कोमा के साथ क्लोज हो जाएगा। यानी कि टेबल क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले टेबल का एक टैग देना पड़ता है और उस टैग के साथ हम एक एट्रीब्यूट देते हैं। एट्रीब्यूट जो सा वो बॉर्डर का होगा। इसके बारे में मज़ीद मैं आपको बताऊंगा। बॉर्डर का एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करने के बगैर भी टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके ये बॉर्डर नज़र नहीं आएंगे। बॉर्डर का एट्रीब्यूट टेबल के बॉर्डर को शो करने के लिए लगाया जाता है। इसके बारे में तफसील से आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद इस टेबल के टैग में हम 2 टैग्स और यूज़ करते हैं। जैसा कि देखें, एंड यूज्ड 2 टैग्स इन टेबल टैग लाइक। 2 टैग जो से हैं वो इस तरह से हैं। TR का टैग है स्टैंड फॉर टेबल रो और सेकंड टैग है TD स्टैंड फॉर टेबल डेटा। ये 2 टैग को हम टेबल के टैग में यूज़ करेंगे। उसके बाद सम एडिशनल टैग्स जो टेबल के अलावा एडवांस किस्म का टेबल क्रिएट करने के लिए इसमें यूज़ किए जाते हैं। उसमें है TH स्टैंड फॉर टेबल हेड। टेबल का हेड क्रिएट करने के लिए, यानी कि ये वैल्यू सबसे फर्स्ट रो में जो सी हम लिखते हैं फर्स्ट नेम वगैरह, ये सेंटर में आ जाएगा और बोल्ड हो जाएगा ये टैग यूज़ करने से। स्टैंड फॉर टेबल हेड। उसके बाद सेकंड टैग जैसा एडिशनल है वो है कैप्शन स्टैंड फॉर टेबल कैप्शन। उसके बाद थर्ड टैग, इस टैग कैप्शन के टैग में हम किसी भी टेबल वगैरह क्रिएट करने से पहले हम उसके ऊपर उसकी हेडलाइन देते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमने ये रिजल्ट है, इसके ऊपर हम लिख देंगे फाइनल रिजल्ट। टेबल के ऊपर एक लाइन लिखी जाएगी। उसके बाद थर्ड टैग है हमारा कोर ग्रुप यूज फॉर कलर्स। ये कलर टेबल के कलर देने के लिए यूज किया जाता है। ये एडिशनल टैग्स हैं, लेकिन टेबल क्रिएट करने के लिए मेन चीज़ है वो एक टेबल का टैग है और उसमें मजीद 2 टैग इस्तेमाल करते हैं, TR और TD का। इसको हम आगे तफसील से पढ़ते हैं। मैं आपको कोडिंग दिखाता हूँ। टेबल क्रिएट करने के लिए हमें ये कोडिंग करनी पड़ती है। टेबल का टैग यहाँ स्टार्ट होगा और यहाँ पर क्लोज। उसके सेंटर में हम अब कोडिंग करेंगे टेबल के टैग में। पहला कोडिंग ये है कलर ग्रुप। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, ये एडिशनल चीज़ें हैं। ये ज़रा मैंने एक एडवांस किस्म की पूरी कोडिंग आपको करके दिखाई है। इसमें कलर टैग, ये कलर के बारे में बाद में और कैप्शन के बारे में बाद में। जो से 2 टैग यूज़ होने थे जो से लाजमी हैं वो थे TR और TD का। ये देखें, टेबल का टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ। उसके बाद हमने इसका एट्रीब्यूट दे दिया बॉर्डर का और इसकी वैल्यू रखी 1। जितनी वैल्यू हम रखेंगे उसकी बॉर्डर का जो से बॉर्डर होगा वो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम 1 वैल्यू ज़रा ठीक है। उसके बाद ये देखें 2 टैग मैंने कहा है, एक TR का, ये TR का यहाँ स्टार्ट होगा और ये यहाँ पर क्लोज। ये शो करता है रो को। जब हम टेबल के टैग के बाद टेबल एट्रीब्यूट का टैग लगाते हैं, एट्रीब्यूट देते हैं बॉर्डर का और यहाँ पर इसको टेबल पर क्लोज करते हैं, तो उसके अंदर हम एक रो क्रिएट करते हैं। जितनी रो क्रिएट करेंगे हम उतनी रो TR के टैग लगाएंगे और हर TR के टैग में हम एक TD के टैग लगाएंगे। TR स्टैंड फॉर रो, एक रो क्रिएट होगी और एक रो में हम कितने डाटा देना चाहते हैं, TD डाटा, यहाँ नाम देंगे उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसके पॉइंट। उस तरह ऊपर जाता हूँ मैं। इस तरह ही हम उसके ऊपर जो सा पहली रो हमने क्रिएट की थी
TR से पहले शुरू किया और TR पर क्लोज किया टैग को, और TH के बारे में मैंने आपको बताया था कि टेबल हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये टेक्स्ट को बोल्ड और सेंटर में ले जाता है इस टैग को यूज़ करने से। ये मेन हेडिंग उसकी होती है, कॉलम की हेडिंग, फर्स्ट नेम लास्ट नेम पॉइंट, उसके बाद ये इसको यूज़ करते हैं। अब बारी आती है कैप्शन की। कैप्शन के इस तरह हम इसका टैग स्टार्ट करेंगे और इसका यहाँ जो हमें हेडलाइन देनी होगी, जो भी इसके ऊपर फाइनल रिजल्ट, और इसको क्लोज कर देंगे टैग को। और ये आखिरी टैग जो सा मैंने आपको समझाया था, कलर यूज़ करने के लिए होता है, कॉल ग्रुप, इसको यहाँ स्टार्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे। उसके सेंटर में हम कॉल का टैग स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे SP स्पैन का, स्पैन इक्वल टू, और इसकी वैल्यू देंगे। इसको अगर हमने एक कॉलम की हमने कलर एक तरह ही रखना है सब रो का और कॉलम का, तो हमें ये एट्रीब्यूट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। स्पैन इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा जो इसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू शो करती है कि हमने कितने कॉलम को इस एक कलर देना है, जो हम आगे एट्रीब्यूट देंगे स्टाइल का। स्टाइल नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमने दिया स्टाइल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, ये इन्वर्टेड कोमा के साथ हमने क्लोज किया और ये एंगल ब्रैकेट क्लोज हो गए। ये इतना जो सा टैग होगा, अगर हम ये सिर्फ और सिर्फ यही टैग यूज़ करें तो हम हमारे पूरे कॉलम पर जो हमने टेबल क्रिएट किया हुआ उस पर ये अप्लाई हो जाएगा कलर। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे 3 कॉलम्स हमने क्रिएट किए हैं, 2 कॉलम्स में हमारा कलर हो ऑरेंज और लास्ट में 3rd कॉलम में हमारा कलर हो येलो, तो फिर हम उसके लिए स्पैन का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, उसमें हम वैल्यू देंगे, फिर एक और टैग क्रिएट करेंगे हम कॉल का, फिर उसकी वैल्यू देंगे स्पैन इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू देंगे 1, जो बाकी एक कॉलम बच गया होगा। उसके बाद स्टाइल का एट्रीब्यूट देंगे इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर, जो हमने सेकंड कलर देना होगा उसको क्लोज कर देंगे। कलर का कॉल ग्रुप का एट्रीब्यूट हम टेबल के टैग के फौरन बाद देंगे, फिर उसके बाद हम कैप्शन दे सकते हैं। फिर उसके बाद इसी तरह TR और TD का टैग यूज़ किया जाता है, ज़रूरी है जो टेबल क्रिएट करने के लिए। TH उसकी हेडिंग को, कॉलम की हेडिंग को शो करता है, टेक्स्ट को बोल्ड और सेंटर में लेके जाता है। यहाँ मैंने आपको इसकी कोडिंग समझाई और इसके बाद डिटेल में बताया। अब हम इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं। व्यूअर्स, हम अपने डेस्कटॉप पर मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम अब अपनी HTML की डॉक्यूमेंट हम Notepad++ में क्रिएट करेंगे, और मैंने आपको कहा था कि आप उस सॉफ्टवेयर को इंटरनेट पर जाकर डाउनलोड कर लें। और अगर आपने नहीं किया, मैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगा। उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद आपके पास सेटअप मौजूद होगा, तो आप इस पर डबल क्लिक करें। उसके बाद ये इंग्लिश सेलेक्ट करें और इसको इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल करें। ओके, नेक्स्ट, आई एग्री। और जहाँ पर आपने अपना प्रोग्राम इंस्टॉल करना हो, यहाँ से प्लेस सेलेक्ट करें और नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप सब इसको सिलेक्ट कर लें और नेक्स्ट इंस्टॉल कर लें इसको। और यहाँ से इसको ऑन कर दें। आपके पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका होगा। ये देखें, इसकी तरह लुक इस तरह होगी। यहाँ आपका फाइल को सेव कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको जूम कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपनी कोडिंग करेंगे। अब हम अपने HTML के फोल्डर को ओपन करते हैं और इसके बाद मैंने यहाँ एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, न्यू फाइल क्रिएट की है टेबल्स के लिए। HTML का स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया है। इस पर डबल क्लिक, राइट क्लिक करके मैं इसको अब ओपन करूँगा। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एडिट विद Notepad++, आप इस पर क्लिक करें तो ये आपके पास फाइल ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब मैं इसको ज़रा जूम इन कर लेता हूँ, ये जूम इन, जहाँ पे आपको अच्छी तरह नज़र आ सके। बस ये देखेंगे, स्ट्रक्चर क्रिएट किया है मैंने HTML का।
कि बॉडी के टैग में हम अब अपना टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए पहले मैं उसका टैग यूज़ करता हूँ एंगल ब्रैकेट स्टार्ट टेबल। उसके बाद इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे टेबल, ये देखें। अब इसके सेंटर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ एक एट्रीब्यूट यूज़ होगा बॉर्डर का, लेकिन मैं यहाँ बॉर्डर का एट्रीब्यूट अगर ना यूज़ करूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या इफेक्ट्स क्या आएगा। पहले आपको सिंपल क्रिएट करके दिखाता हूँ टेबल को। टेबल का हमने टैग यूज़ किया और यहाँ से क्लोज किया। उसके अंदर हम 2 टैग्स जो से लाजमी हमने यूज़ करने हैं, वो एक था TR स्टैंड फॉर टेबल रो और TD स्टैंड फॉर टेबल डाटा। सबसे पहले TR का टैग यूज़ करेंगे TR और इसको यहाँ पर क्लोज करेंगे। अब इस TR के टेबल में हम यूज़ करते हैं TD, यानी कि एक रो क्रिएट की लेकिन उसमें डाटा जो हमने इंसर्ट करना है वो होगा TD। और इसके अंदर हम लिखेंगे जो हमने देनी होगी हेडिंग। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम देते हैं फर्स्ट नेम और इसको क्लोज कर देते हैं TD के साथ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाकर इसको चेक करते हैं। ये देखें, अभी आपको सिर्फ एक नज़र आ रहा है। मैं अभी दूसरा क्रिएट करता हूँ तो आपको क्लियरली हो जाएगा सारा। अब मैं इसी टेबल को टाइम बचाने के लिए मैं इसी को कॉपी करता हूँ, इसी सेट को कॉपी करता हूँ और मैं इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ मैं लास्ट नेम। और मैं फिर इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे इसको नाम दे देता हूँ पॉइंट्स और मैं इसको सेव करता हूँ। जब जाकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें अब मैं यहाँ पर टेबल के टैग पर मैं अब यहाँ पर बॉडी का एट्रीब्यूट देता हूँ ताकि आपको ये नज़र आ सके कि हमने एक यहाँ पर इसके बॉर्डर क्रिएट नज़र आ सकें, डिस्प्ले हो सकें, आपको क्लियरली समझ आए। यहाँ पर बॉर्डर का एट्रीब्यूट देते हैं बॉर्डर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा और उसकी वैल्यू मैं देता हूँ 1 और यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाकर इसका इफेक्ट देखते हैं। ये देखें, ये इफेक्ट इसका शो हो गया है आपके सामने। आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक कॉलम की शक्ल में आ गया ये फर्स्ट लास्ट नेम, हालांकि यहाँ पर मैंने रो की शक्ल में बनाया है। इसमें हमने एक मिस्टेक ये की है कि हमने TR का टैग क्लोज किया है, जबकि हमको यहाँ से यहाँ कॉपी करते हैं हम इसको पेस्ट कॉपी पेस्ट, तो बाकी हम इसको डिलीट वक्ती तौर पर हम इसको डिलीट कर देते हैं। एक TR के टैग में हमने TD के 3 टैग यूज़ करने थे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और पॉइंट्स। अब मैं इसको सेव करके ब्राउज़र में देखता हूँ। ये देखें, ये इस तरह से आ गया। अब मैं इसको मज़ीद इसके आगे इसके नेम्स लिखता हूँ स्टूडेंट्स के। अब नेक्स्ट टैग हम यूज़ करेंगे TR का, नई रो क्रिएट करेंगे हम एक TR, उसको क्लोज करेंगे TR से और इसके सेंटर में हम TD का टैग यूज़ करेंगे। और इसके सेंटर में हम लिखेंगे, मैं यहाँ एग्जाम्पल नाम लिख देता हूँ अपना फिलहाल। और इसी तरह एक TD का टैग फिर स्टार्ट TD
लास्ट नेम, तो इसके टैग को हम क्लोज कर देंगे टीडी के साथ। तो इसको सेव करता हूँ मैं, और लास्ट में हम इसके पॉइंट्स टीडी का टैग एक फिर क्रिएट करेंगे, और इसके पॉइंट्स ले देता हूँ मैं 50, और इसके टैग में क्लोज कर देता हूँ टीडी के साथ। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और सेकंड स्टूडेंट का मैं रिज़ल्ट यहाँ क्रिएट करता हूँ। उसके लिए अब नया टैग स्टार्ट करेंगे, TR का नई रो क्रिएट करेंगे, और नई रो को यहाँ से हम क्लोज कर देंगे, और यहाँ पर हम और इसके अंदर TD का टैग, डाटे का टैग यूज़ करेंगे TD, और उसका नाम लिखेंगे, उस मान लिख देते हैं, और यहाँ पर इसको TD के साथ क्लोज कर दिया। ऊपर मैंने ज़रा नीचे स्पेस करके टैग क्लोज किए हैं, लेकिन मैं अब इसको साथ साथ करता हूँ ताकि आपको वाज़िया तौर पर नज़र आए। और सेकंड TD का टैग, उसमें हम इसका लास्ट नेम लिखते हैं, बात लिख देते हैं, और इसको क्लोज कर देते हैं TD के साथ, और उसके पॉइंट्स लिखते हैं। TD का टैग पॉइंट्स को लिखते हैं 95 लिख देते हैं, तो इसको क्लोज कर देते हैं TD के साथ। ये देखें, जब आप नोट पैड प्लस प्लस की इसकी ये खासियत है, इसका ये फ़ायदा है कि जब हम कोई भी टैग क्लोज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको शो करता है कि ये इस टैग का हिस्सा है। ये देखें, अब इसको मैं सेव करता हूँ, तो ब्राउज़र में जाकर देखते हैं। ये देखें, आपके साथ हमने एक टेबल क्रिएट हो चुका है। अब इसकी ये बेसिक समझाया मैंने आपको, जिसमें 2 टैग्स लाजमी यूज़ करने थे। अब मैं एडिशनल टैग थे, अब मैं उसको यूज़ करना सिखाता हूँ आपको। उसके लिए मैंने कहा था आपको कि ये देखें, TD के टैग में हमने TD का टैग यूज़ किया था फर्स्ट नेम, जबकि हम यहाँ चाहते हैं कि ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाए और सेंटर में आ जाए। उसके लिए हम यहाँ पर TD को रिप्लेस करके TH का टैग यूज़ करते हैं। TH स्टैंड फॉर टेबल हेड। टेबल हेड, ये इसको सेव करता हूँ मैं। यानी कि फर्स्ट नेम जो उसकी मेन हेडिंग होगी टेबल की, उसको आप TH का हमेशा नाम दे। आप जो सा मर्जी टेबल में आए हो तो वो TD को रिप्लेस कर देना, TH का नाम देंगे। उसका मैं सेव करके इसको ये देखें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जिसकी मेन हेडिंग जो सी ऊपर, ये अब बोल्ड होकर सेंटर में आ गया। ये इसका काम था। और सेकंड टैग था हमारे पास, सेकंड टैग था कैप्शन का। कैप्शन का टैग था वो, अब मैं यहाँ से ये टेबल क्रिएट किया था, टेबल के टैग के नीचे ही हम कैप्शन का टैग लगाएंगे। यहाँ पर एंगल ब्रैकेट स्टार्ट कैप्शन, और कैप्शन में हम लिख देते हैं फाइनल रिजल्ट, और मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ कैप्शन। मैं इसको सेव करके ब्राउज़र में जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें, इसकी ये हेडलाइन आ गई ऊपर। अब मैं नेक्स्ट टैग था हमारे पास, लास्ट टैग था हमारे पास कोर ग्रुप का। और कोर ग्रुप के टैग को हम ये टेबल का टैग जो सा यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था, इसके नीचे ही बिल्कुल नीचे। अब मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं अब उसको कॉपी की है करके अब मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया है। ये कोर ग्रुप के टैग को, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये देखें, जहाँ पर मैं ये आपको दिखा कर दिखाना, ये देखें, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। उसके अंदर मैंने ये कोल का टैग लगाया, और उसके बाद इसकी एट्रीब्यूट दिया स्पैन का, उसकी वैल्यू दी 2, यानी कि 2 कॉलम हमारे उसका स्टाइल इस तरह होना चाहिए, इक्वल टू बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। ओरिजिनल को मैंने साइड को क्लोज किया और एंगल ब्रैकेट के साइड को क्लोज किया। और इसके बाद सेकंड में अगर चाहता हूँ कि थर्ड, अगर मैं इसको ये देखें, पहले मैं इसको सेव करके आपको ब्राउज़र में दिखाता हूँ। ये देखें,
ये देखिए इसका कलर ये आ गया। ये एक लास्ट इसका जो सा रो है वो येलो कलर की है और ये 2 रोज की हैं ऑरेंज कलर की। अब ये देखिए कोडिंग में इसकी डिज़ाइन जहाँ मैंने कोल ग्रुप के कलर के लिए बनाया है टैग, ये देखें। इसमें अगर हम एक ही अगर यूज़ करते हैं टैग खाली सिंगल, और ना इसका ये एट्रीब्यूट भी नहीं यूज़ करते, बस सिंपल इस तरह। मैं इसको अब सेव करता हूँ। ये सिंपल हमने कोल का टैग लगाया, स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, और इसको क्लोज किया कोल ग्रुप के टैग में। और अब मैं इसको जाके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम में ही नज़र आ रहा है। और अगर मैं अब इसकी वैल्यू को ये एट्रीब्यूट यूज़ करके स्पैन का और इसकी वैल्यूज़ को मैं अब कर देता हूँ 3, और मैं इसको सेव करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये तीनों पर यही कलर अप्लाई हो चुका है, येलो। अगर मैं चाहता हूँ 2 पर और इसकी वैल्यू 2 कर दूंगा और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँगा, तो इसका ये 2 कॉलम जो होंगे जो येलो कलर के हो जाएंगे। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस कोडिंग को मैं अनडू कर लेता हूँ, ये वापस आ गई हमारे पास। ये देखें इसकी वैल्यू मैंने 2 दी है कि स्टाइल बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। फर्स्ट 2 कॉलम को जो से होंगे वो ऑरेंज कलर के होंगे, लास्ट का जो सा होगा वो होगा येलो कलर का। इसको मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाके इसका इफेक्ट देखते हैं। ये देखें 2 ऑरेंज और ये येलो। हमने अपने इस लेसन में HTML में टेबल क्रिएट करना सीखा। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।